श्याम एक अनुभवी ट्रक ड्राइवर था जो अपने क्लीनर मोहन के साथ दिल्ली से जयपुर की ओर जा रहा था। रात का समय था और आसमान में चांदनी रात थी। रास्ता सुनसान और खौफनाक था। केवल ट्रक की आवाज़ के अलावा सन्नाटे में कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। मोहन नींद में था, लेकिन श्याम बड़े ध्यान से गाड़ी चला रहा था क्योंकि रास्ते में कई मोड़ थे। अचानक श्याम को ऐसा महसूस हुआ जैसे किसी ने उसे छू लिया हो। उसने झट से इधर उधर देखा, लेकिन उसे ट्रक के केबिन में मोहन के अलावा कोई नहीं दिखाई दिया। श्याम ने इसे अपना भ्रम मानकर नज़रअंदाज कर दिया और ट्रक चलाना जारी रखा। लेकिन कुछ ही देर बाद उसे ऐसा महसूस होने लगा कि ट्रक के केबिन में किसी की मौजूदगी है। वह बार बार पीछे मुड़कर देखता, लेकिन उसे कुछ भी दिखाई नहीं देता। श्याम की बेचैनी बढ़ती जा रही थी। उसने मोहन को जगाया और कहा, मोहन, कुछ अजीब सा महसूस हो रहा है तुझे? मुझे लग रहा है कि ट्रक में कोई और भी है। मोहन ने नींद में ही कहा, अरे भैया, आप ज़्यादा सोच रहे हैं, कुछ नहीं है यहाँ पर। श्याम ने हाँ में सिर हिलाया, लेकिन उसका मन अब भी शांत नहीं था। उसने ट्रक को तेजी से चलाना शुरू कर दिया, लेकिन उसकी बेचैनी बढ़ती जा रही थी। जैसे जैसे रात गहरी होती गई, श्याम को अजीब अजीब सी आवाज़ें सुनाई देने लगी। कभी किसी के रोने की आवाज़ आती तो कभी किसी के हंसने की। श्याम ने घबराकर मोहन से कहा, मोहन, तुझे ये आवाज़ें सुनाई दे रही हैं? मोहन ने अब ध्यान से सुना और उसके भी रोंगटे खड़े हो गए। उसने डरते हुए कहा, भैया, ये तो सचमुच कुछ गड़बड़ है। हमें यहाँ से जल्दी निकल जाना चाहिए। तभी श्याम की आंखें अचानक लाल होने लगी और उसकी आवाज़ बदल गई। उसने एक भयानक स्वर में कहा, तुम दोनों यहाँ से नहीं बच के जा सकते। अब मैं तुम्हारा मालिक हूँ। मोहन के होश उड़ गए। उसने देखा कि श्याम का चेहरा पूरी तरह बदल चुका था और वह अब किसी और की तरह दिखाई देने लगा था। मोहन तुरंत समझ गया कि श्याम पर किसी भूत का कब्जा हो गया है। मोहन ने हिम्मत जुटाई और श्याम को शांत करने की कोशिश की, लेकिन श्याम ने ट्रक को तेजी से चलाना शुरू कर दिया और रास्ते में आने वाले हर मोड़ को नज़रअंदाज करने लगा। रास्ते में ट्रक के आसपास की चीज़ें और भी डरावनी होने लगी। पेड़ों की छाया अजीब अजीब रूप धारण कर रही थी। हवा में घनघोर अंधेरा छा गया। मोहन को समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। उसने भगवान को याद किया और मदद के लिए प्रार्थना की। तभी मोहन की नज़र सड़क के किनारे एक मंदिर पर पड़ी। उसने तुरंत सोचा कि यही श्याम को बचाने का एकमात्र तरीका हो सकता है। मोहन ने श्याम से कहा, भैया देखो, सामने एक मंदिर है। हमें वहाँ जाकर भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए। शायद उससे तुम्हें राहत मिले। लेकिन श्याम, जो अब पूरी तरह भूत के कब्जे में था, जोर जोर से हंसते हुए कहा, तुम्हारे मंदिर मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। मोहन ने किसी तरह ट्रक को उस मंदिर के पास रोकने की कोशिश की। उसने हिम्मत करके ट्रक का हैंड ब्रेक खींच दिया और श्याम को घसीटकर ट्रक से बाहर निकाला। श्याम अब जोर जोर से चीख रहा था, लेकिन मोहन ने उसे मंदिर के अंदर ले जाने का प्रयास किया। जैसे ही मोहन श्याम को मंदिर के अंदर ले गया, श्याम की चीखें और भी तेज हो गईं। मंदिर में रखे भगवान के सामने श्याम का शरीर कांपने लगा, जमीन पर गिर गया। मोहन ने जल्दी से मंदिर के पुजारी को बुलाया और उन्हें सारी बातें बताई। पुजारी ने तुरंत भगवान की मूर्ति के सामने हनुमान चालीसा का पाठ पढ़ना शुरू कर दिया। श्याम की हालत बिगड़ती जा रही थी, लेकिन मोहन ने हिम्मत नहीं हारी और पुजारी के साथ मिलकर प्रार्थना जारी रखी। कुछ देर बाद श्याम की आवाज़ धीमी पड़ गई और उसका शरीर शांत हो गया। उसकी आंखें जो लाल दिख रही थी, अब वह सामान्य हो गई थी। वह बेहोश होकर गिर पड़ा। मोहन ने घबराकर पुजारी से पूछा, क्या अब सब ठीक हो जाएगा? पुजारी ने शांत स्वर से कहा, भगवान की कृपा से यह भूत अब श्याम को छोड़कर जा चुका है। लेकिन ध्यान रखना, तुम दोनों को आगे से ऐसे रास्तों पे जाने से पहले भगवान का स्मरण जरूर करना चाहिए। श्याम कुछ देर बाद होश में आया और खुद को मंदिर में देखकर हैरान हो गया। उसे कुछ भी याद नहीं था कि उसके साथ क्या हुआ था। मोहन ने उसे पूरी कहानी सुनाई और श्याम के चेहरे पर घबराहट और राहत दोनों एक साथ दिखाई दे रही थी। उन्होंने पुजारी का धन्यवाद किया और ट्रक की ओर लौट आए।
इस बार श्याम ने मंदिर में भगवान के सामने माथा टेक कर हनुमान चालीसा की किताब को अपने साथ रखा। फिर से ट्रक को स्टार्ट किया। रास्ते में श्याम और मोहन ने फैसला किया कि वो हमेशा भगवान का आशीर्वाद लेकर किसी भी सफ़र पर जाएंगे। वे जानते थे कि इस घटना ने उन्हें भगवान के प्रति उनकी आस्था और भी मजबूत बना दी। रास्ते के अंधेरे में भी श्याम और मोहन अब निडर होकर ट्रक चला रहे थे, क्योंकि उनके पास भगवान का आशीर्वाद और हनुमान चालीसा की किताब थी। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही में बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।